नेपाली सिनेमा भी भोजपुरी सिनेमा से आगे निकल चुका है। जी हाँ दोस्तों, नेपाली सिनेमा के सामने भोजपुरी सिनेमा एकदम बौना साबित हुआ है। जी हाँ दोस्तों, नेपाली सिनेमा ने भोजपुरी वालों की औकात दिखाकर रख दी है कि तुम लोग अभी चोली डोली में अटके हो और हम लोग कितना आगे निकल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, एक हीरो है विराज भट्ट, जो कि बिहार के अमूमन हर फिल्म में दिखाई देता है। आप सब उनको पहचानते होंगे, आप सब जानते भी होंगे। विराज भट्ट जो भी मूवी आती हो, अगर उसमें उनका कोई रोल होता है, चाहे पुलिस वाले का रोल हो या कुछ भी रोल हो, अगर वो एक्शन सीन करते हैं, उस सीन को अगर आप देखते हो, अगर बढ़िया सिनेमा देखने का आप शौकीन हो, तो उनका एक्शन सीन देखने के बाद शायद आपको उल्टी आ जाएगी। नहीं, सच में मैं बोल रहा हूँ कि भोजपुरी सिनेमा में जिस प्रकार से एक्शन सीन फिल्माया जाता है, उसको देखने के बाद आपको सच में उल्टी आ जाएगी। लेकिन यही व्यक्ति बिहार में नाम फेम सब कुछ कमाता है और माल छापने के बाद नेपाल निकल जाता है और नेपाल का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता बन जाता है। मतलब नेपाल में वह पैसा लगाता है फिल्म बनाने में और एक मूवी लेकर आता है जिसका ट्रेलर आ चुका है आप लोगों के बीच में, 12 गांव। यह मूवी की बात मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि यह मूवी का ट्रेलर अगर आप देखोगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, क्योंकि आप सोच में पड़ जाओगे कि यह नेपाली मूवी का ट्रेलर है या कोई बॉलीवुड हॉलीवुड मूवी का ट्रेलर है। इस बात से एकदम साफ साफ साबित होता है कि कहीं ना कहीं बिहार में आओ, माल कमाओ, फेम कमाओ, सब कुछ कमाओ, भोजपुरी सिनेमा को लात मारो। मतलब कोई अच्छा करने की अगर बारी आती है तो फिर नेपाल अपने देश में निकल जाओ और वहां पर कुछ अच्छा करो, ना कि बिहार में अच्छा करो। कुछ लोग बोलते हैं कि पैसे की कमी है, ये कमी है, वो कमी है, इसलिए बिहारी में भोजपुरी सिनेमा अच्छा नहीं बनता। लेकिन उसके ऊपर एक करारा तमाचा मार दिया है विराज भट्ट ने, क्योंकि विराज भट्ट कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पवन सिंह और टर्निंग स्टार खेसारी लाल यादव के टक्कर के नहीं है माल छापने में। लेकिन अगर वह इतना रुपया अपने नेपाली सिनेमा में लगा सकते हैं तो सोचो बिहार में अगर उन्होंने कोई मूवी बनाई होती तो कितना बढ़िया मूवी बनाई होगी और कितना बढ़िया छाप छोड़कर जाते। लेकिन कहते हैं ना, जब कमी अपने में हो, हम लोग जब चोली डोली ही देखना चाहते हो तो फिर वो बंदा भी क्या करेगा। मतलब एक समय ऐसा था कि जिस समय में 10-15 लाख रुपये में भोजपुरी सिनेमा बन जाता था और वही मूवी 1-2 करोड़ रुपये कमाती थी और ये लोग अच्छा खासा उस समय माल छापे थे, क्योंकि उनको मालूम है कि भोजपुरी वालों को अन्न सन्न गंध मंद सब यही पसंद है और उसी चीज को वो लोग लेके आते थे और वही चीज हिट हो जाती थी। मतलब वही एक्शन सीन उनके लिए सराखों पे रहता था और वो लोग वही चीज फिल्मा के माल काट के निकल चुके हैं। और कहीं ना कहीं वही हाल है, चिड़िया चुग गई खेत, बाद में पछताने से क्या फायदा। और कहीं ना कहीं अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, यहाँ ही का पैसा अब जाके कहीं पे लग रहा है, लेकिन लग रहा है, अच्छी बात है। लेकिन मुझे एक मन में सवाल उठता है कि जिस प्रकार से ये हर बार हल्ला होता है कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए सिनेमा अच्छा नहीं बनता, तो विराज भट्ट क्या इतने बड़े पैसे वाले हो गए जो इतनी बढ़िया फिल्म निर्माण कर रहे हैं। बाकी ये भी सोचने वाली बात है जिसके प्रकार से मैंने देखा इस मूवी का ट्रेलर 12 गांव, उसके जिस प्रकार से एक्शन सीन है, आप देख सकते हो एक्शन सीन, पहले देखो किस प्रकार से है, खतरनाक। उसके बाद उनका जो ड्रोन से कैमरा लिया गया है ऊपर वाला सीन, वो भी देखने लायक है, एकदम खतरनाक। कलर ग्रेडिंग किस प्रकार से सिनेमोग्राफी बनती है, किस प्रकार से कलर ग्रेडिंग होनी चाहिए, जिस प्रकार से दिखाना चाहिए, मतलब एक लेवल का बनाया है जो कि आज तक अगर देखा जाए तो भोजपुरी सिनेमा उसके लिए तरस रहा था। तो ये भाई इतने दिनों तो क्या कर रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि इनको जो रोल मिलता था क्या उसमें उनकी मति मारी थी या जानबूझकर ऐसा रोल वो करके निभा के पैसा लेके छाप के चले जाते थे। ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि कोई अगर हेल्थी व्यक्ति, अच्छा सोचने वाला व्यक्ति जिस प्रकार से मूवी का ट्रेलर बनाया है, तो कहीं ना कहीं अगर पहले भी वो काम करता होगा तो उसके दिमाग में बढ़िया सोच तो होगी कि नहीं होगी। अगर होगी फिर भी उन्होंने भोजपुरी सिनेमा में जिस प्रकार से एक्शन सीन फिल्माया हुआ और उसमें उन्होंने काम किया है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो भोजपुरी और बिहारियों के साथ तो धोखा ही धोखा हुआ है। लेकिन क्या करोगे, हम लोग को आदत नहीं है समय पर सुधरने की, हम लोग सुधरते हैं, देर लगता है और इसीलिए बिहार आज और भोजपुरी सिनेमा बहुत पीछे निकल चुका है। जबकि यह इंडस्ट्री देखा जाए तो बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, कितने समय पहले की इंडस्ट्री है कि आप बता नहीं सकते। बाकी आज के वीडियो में इतना ही बोलना चाहता हूं कि समझदार को इशारा काफी है, इससे आगे मैं क्या बोलूं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरी कहानी के साथ।